नमस्कार दोस्तों, प्रबंधन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक है एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। ठीक है, उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार? इसके लिए आपको एक स्केल होता है पीएच, है ना। मैं पीएच स्केल के बारे में अभी नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट एसिड पे आऊँगा। पीएच स्केल का मैं टॉपिक थोड़ा सा अलग से बनाऊंगा आपके लिए। क्या होता है अम्ल की बात करते हैं हम। एसिड क्या होता है? यह एक हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होता है। कैसा होता है? हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होता है जो जलीय विलयन यानी कि वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। जब भी ये वाटर सॉल्यूशन में मिलेगा तो क्या मिलेगा इसको? हाइड्रोजन आयन। सीधी भाषा में हम बात करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन हमको देता है वाटर सॉल्यूशन में, तो हमारा एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको इसकी पावर जाननी है, कौन सा अम्ल की पावर कितनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, कोई अम्ल जितनी सरलता से प्रोटॉन, जी हाँ प्रोटॉन देता है, वह उसकी पावर शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके स्वाद की बात करेंगे, टेस्ट कैसा होता है, तो ये अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। ठीक है, कैसा होता है? खट्टा। और खट्टे फलों में ये ज्यादातर को पाया जाता है। उसमें किस तरीके से? जैसे नींबू है, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये हमसे कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नींबू में कौन सा मिलता है आपको? साइट्रिक एसिड। इसी प्रकार बात करेंगे इमली, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। इमली में कौन सा मिलता है हमको? टार्टेरिक एसिड। कौन सा अम्ल मिलता है? टार्टेरिक। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अम्ल। हम जो बात करते हैं एसिड, तो एसिड कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो एसिड को हम दो तरीके में मैंने बांटा है। एक क्या है? वीक एसिड, और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्चुअली में कभी कभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि खाने वाला एसिड जो होता है, हम जो एसिड खाते हैं, यूज करते हैं, वो एसिड कौन सा होता है? तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? या खाने योग्य पदार्थ या एसिड कौन सा होता है? तो खाने योग्य वाला जो अम्ल होता है वो हमारा वीक होता है। और वीक एसिड की वैल्यूएशन हमारी 0 से लेके 3 लगभग 3.5 तक माना जाता है। वैसे नॉर्मली 3 तक मानते हैं, कोई आइटम हमारा 3.5 तक भी आता है। ठीक है, और इससे देन जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। इसको मेन करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसके स्पेशल फीचर्स हैं, या क्वालिटी आप बोलो, गुण बोलो, जो भी आप समझो। ठीक, क्या होता है ये? पहले हम बात कर चुके हैं किन चीजों में मिलता है। तो अम्ल या एसिड हमारा कैसा होता है? टेस्ट इसका खट्टा होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके यहां पर लिखा है क्या? नीले लिटमस पत्र, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या होता है? एसिड जो है, अगर आप एसिड क्या है, एसिड का सॉल्यूशन पे आप ब्लू लिटमस के पेपर पर अगर एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो वो अपना कलर क्या कर देता है? रेड। तो ये नीले लिटमस पेपर का कलर डालोगे उस पर, ये लाल में बदल देता है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये अम्लीय और क्षारीय विलयन यानी कि एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। किसलिए करते हैं? एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए लिटमस पेपर का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्लू लिटमस पेपर पर अगर आपने एसिड सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल। ध्यान रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये पीएच का जिक्र हो गया है। तो पीएच इसकी क्यों बताइए यहाँ पर? क्योंकि एक स्केल चलेगी आपकी 0 से लेकर 14 तक, और यही हमारी स्केल होती है पीएच। इसको अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगी वो हमारी क्या कहलाती है? एसिडिक या अम्लीय। पीएच से जब जा रहा है तो पीएच का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है हमसे। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। एसिड और बेस, अम्ल और क्षार को एक साथ में अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? ये हमारा लवण और जल, लवण और जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये, H2SO4
H2SO4 जो होता है इसी को हम मूल रसायन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी को बात करते हैं। तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसी को हम क्या कहते हैं, सभी एसिड्स का राजा या रासायनिक पदार्थों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा। क्या आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अम्ल जो होता है एसिड वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा, एसिड। नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं पॉइंट मिथाइल। अगर इसे आप मिथाइल ऑरेंज पर यूज करोगे तो ये कौन सा कलर देगा, गुलाबी। ध्यान रखें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उनको पॉइंट फॉर्म में आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोटिफाई किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अम्ल और भस्म से अभिक्रिया रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, लवण और जल। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर अच्छा रिएक्शन से समझाया है। अम्ल क्या है, अम्ल एसिड और भस्म की आपने रिएक्शन कराई। एसिड हमने ले लिया HCl और ये NaOH। तो आपने इन दोनों की एक रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई, और उस अभिक्रिया के दौरान हमको क्या मिलेगा, यहाँ बात कर चुके हैं लवण और जल। तो ये NaCl के रूप में मिला हमको लवण और H2O के रूप में मिला के हमको वाटर, जल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अम्लों में जितने भी आपके पास अम्ल हैं, एसिड हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली उपापचय कौन सा है, तो ये नाइट्रिक अम्ल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, HNO3। अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपापचय कौन सा है, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 कहा जाता है। फोटोग्राफी जो आप लोग यूज करते हो, तो फोटोग्राफी में क्या है, कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, तो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक, कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आता है। दवा पूछ रहे हैं, मेडिसिन और खाद्य पदार्थ, यानी कि खाने वाले हमारे जो पदार्थ हैं, मेडिसिन और खाने वाले पदार्थ को प्रिजर्वेशन या संरक्षण देने के लिए किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एसिड का, वो एसिड होता है हमारा बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखें, बेंजोइक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, मेडिसिन और फूड प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा, हाँ ये भी हमसे एक बार पूछा गया 2 बार। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, एसिडिक रेन सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती होती है, तो ध्यान रखें इसमें कौन सा देश आएगा, नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक रेन होती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम लोग पीते हो, आप लोग यूज करते हो, तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल जो होता है, मिलाने से उसमें सुरसराहट बढ़ जाती है, फिज जो होता है वो बढ़ जाती है या उत्पन्न होती है। ठीक, एक प्रश्न और आता है आपसे, अंगूर का जो फल है वो बड़ा होने में कौन सा एसिड सहायक होता है, तो अंगूर के फल को बड़ा करने में या बड़ा होने में कौन सा एसिड या अम्ल इस्तेमाल किया जाता है या कौन सा यूज होता है, तो वो कौन सा आएगा, अंगूर फल को बड़ा होने में, सहायक होने में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, जिब्रेलिक एसिड ऐसा एसिड होता है जो अंगूर के फल को बड़ा करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कपड़े। आप लोग जो कपड़े पहनते हो, पर कपड़ों पर जो स्याही गिर जाए या किसी चीज पर जंग लग जाए, तो उस जंग को लगाने, हटाने का, और कपड़ों से जो दाग लग जाता है स्याही का, उसको हटाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट यहाँ पर सोना और चांदी। गोल्ड की बात हो रही है, सिल्वर की। तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, सोना और चांदी के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। कौन सा एसिड यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको बार बार मैं यूज कर रहा हूँ अम्ल वर्षा एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा होती किस कारण है, तो ध्यान रखें ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। अम्ल वर्षा SO2 के कारण होती है, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट एक प्रश्न और आता है मुझे यहाँ से, सिरका। सिरका क्या होता है, तो सिरका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसमें क्या होता है, 5% एसिटिक अम्ल
का जलीय जो एसिटिक एसिड होता है उसका एक वाटर सॉल्यूशन होता है, और वो कितने परसेंट होता है जिनका, वो 5% एसिटिक एसिड का वाटर सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिरका। नेक्स्ट है सोना। पूछा है यहाँ पर कि गोल्ड जो है किस में घुलनशील है, तो सोना घुलनशील है किस चीज में, अम्लराज में, और अम्लराज या फिर एक्वावेरियस। नेक्स्ट प्रश्न है फल जो फ्रूट्स का हम रस निकालते हैं फलों का, उसको कहाँ प्रिजर्वेशन में कौन सी चीज यूज की जाती है, तो फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल का यूज किया जाता है। क्लियर है? आपसे पूछा जाता है कि फलों का जो रस है उसको हम निकालते हैं, उसके लिए कहाँ पर प्रिजर्वेशन में कौन से एसिड इस्तेमाल किया जाता है, तो फलों का जो रस है उसको प्रिजर्व करने में या उसको संरक्षित करने में हम कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा, हाँ अगर आप जो है शुद्ध प्योर वाटर है, प्योर वाटर की मात्रा में आप एसिड थोड़ा सा मिला देते हो तो वो क्या बन जाएगा, तो वो विद्युत के लिए सुचालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है कार्बन जो है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने पर कार्बोनिक एसिड बनाती है, क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसी को हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कशिश का तेल। तो कशिश का तेल हम किसको कहते हैं, अगेन वही आंसर आ रहा है हमारा H2SO4, है ना। H2SO4 क्या था, ये मैंने यहाँ पर बताया आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, यहाँ का रासायनिक पदार्थों का राजा भी कहा जाता है, और इसी को हम ऑयल ऑफ विट्रोनल या कशिश का तेल भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं यूरिन की, तो यूरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यूरिन में या मूत्र में कौन सा, यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अब प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहाँ पर कि कितने परसेंट पाया जाता है, तो यूरिन में यूरिक एसिड कितने परसेंट पाया जाता है, 0.5%। नेक्स्ट है नारियल के तेल, जो आप लोग यूज करते हो कोकोनट ऑयल, तो नारियल के तेल में कौन सी चीज नहीं होती है, तो नारियल के तेल में आवश्यक रूप से फैटी एसिड नहीं होता, वसा अम्ल नहीं होते हैं। एसिड्स के कुछ फॉर्म्स पूछे जाते हैं आपसे, कौन सा एसिड किसमें निकलता है, उसको मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट आपके काम की है ना, तो देखिए एक मिनट बोल सकता है। फॉर्मिक एसिड जल्दी हमसे ही भूल जाता है, लाल चीटी काटेगी तो आपको थोड़ा सा दर्द होगा, और वो किस कारण होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि चीटी ने आपको डंक मारा या काटा तो उसमें एक एसिड निकलता है, और उसी एसिड के कारण कौन सा होगा, आपको दर्द सा फील होता है या हल्का सा चीटी सा फील होता है, वो किस कारण होता है, वो फॉर्मिक एसिड। तो ध्यान रखें हम, फॉर्मिक एसिड, लाल चीटी जो होती है, बिच्छू है, इन सबको कौन सा एसिड प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड। खट्टे फलों की हमने बात की थी अभी, वो इससे मिलता है हमको साइट्रिक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड की भी बात कर चुके हैं, तो बेंजोइक एसिड हमको घास और पत्तों में भी हमको बेंजोइक एसिड मिलता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड एक सारेल नाम का एक वृक्ष होता है, यहाँ से हमको क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान रखें ये चीज को, बहुत ही कम जगह में आपको ये मिलेगा, है ना। तो सारेल वृक्ष से हमको कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमको जो मिलता है, अच्छा एसिडिक रहेगा, तो फलों का रस जो है, सिरका है, इनसे कौन सा मिलता है, वो एसिडिक एसिड। हम बात कर चुके हैं इसकी। नाइट्रिक एसिड की हम बात करेंगे तो फिटकरी है और सोरा, फिटकरी और सोरा से कौन सा एसिड प्राप्त होता है या कौन सा एसिड होता है इसमें, तो नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक की बात करेंगे तो हरा कशीस जो होता है, हरा कशीस सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इमली में हम बात कर चुके हैं, टार्टरिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपसे बेसिकली ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। मक्खन में कौन सा एसिड होता है, बटर जो होता है आपका, उसमें होता है ब्यूटेरिक एसिड, कौन सा, ब्यूटेरिक एसिड। इसी प्रकार हम बात करेंगे सेव, केला, आलू, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें यहाँ पर मौलिक एसिड होता है। और
टैनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, टैनिक एसिड किस में होता है? तो चाय में हमको कौन सा होता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। और यूरिन में आपको पता ही है, यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्षार की। एसिड की हम बात कर चुके हैं, जितने प्रश्न मैक्सिमम बन सकते थे वहाँ तक हमने बात कर ली है। फिर भी कोई प्रश्न बचे हो तो आप देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं इसकी क्षार की, यानी कि बेस। बेस कैसे होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जो वाटर विलियन सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल होता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्या करता है? सिंपल भाषा में आप ये समझ लो, वहाँ पर H पॉजिटिव देता है तो यहाँ पर OH नेगेटिव देता है ना। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल समूह है और ये जो भी है सॉल्यूशन के साथ में मिलकर OH नेगेटिव देता है, और इसी को कहते हैं हम क्या? क्षार। तो जल में घुलनशील सभी भस्म, जल में वाटर में जितने भी भस्म है वो घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमको क्षार। मतलब क्या हुआ? जल में घुलनशील सभी भस्म क्षार होते हैं। ध्यान रखें, जल में जितने भी घुलने वाले भस्म है वो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार जो है वो भस्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भस्म जो है जल में घुलनशील नहीं होती। सभी प्रकार की भस्में जो है जल में घुलनशील नहीं होती, इसलिए जो जल में घुलता है उसी को हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वाद को लेकर बात होती है। तो यहाँ इसका टेस्ट कैसा होता है? तो टेस्ट इसका होता है तीखा या कड़वा। हम कह सकते हैं कि क्षार का टेस्ट कैसा होता है? तीखा या कड़वा। क्षार के बात करेंगे, क्षार का जो घोल है वो कैसा होता है? वो साबुन के जैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिथाइल ऑरेंज की बात होती है। मिथाइल ऑरेंज को, ये क्या है? क्षार का मिथाइल ऑरेंज। जब भी हम बेस सॉल्यूशन पर, मिथाइल ऑरेंज पर बेस सॉल्यूशन डालेंगे तो हमको कौन सा कलर मिलेगा? वो मिथाइल ऑरेंज को हमको येलो कर देता है, पीला कर देता है। नेक्स्ट, यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है। क्या करता है? ये एसिड के साथ में रिएक्ट करता है प्रतिक्रिया, और आपको क्या देता है? लवण और जल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रबल भस्म, जो पावरफुल होती है। प्रबल भस्म विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखें, थोड़ा ये केस आपका अलग से है, क्योंकि जो क्षार होता है, क्षार विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये अलग से दिख रहा है, प्रबल भस्म जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात हम करेंगे अम्लराज की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अम्लराज, एक्वारिजिया। और होता क्या है? तो एक यहाँ पर हमको A.K. वू रिजिजी के अनुसार इन्होंने परिभाषा बताई इसकी। A.K. वू रिजिजी ने, इनके अनुसार क्या है? 3 भाग सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण करोगे आप, वही कहलाता है हमारा अम्लराज। ठीक है। और ऐसे सम टर्म हम लोग क्या करते हैं आसान भाषा में, या कभी कभी हम लोग इसको रॉयल के नाम से भी कहते हैं। तो रॉयल धातु या रॉयल मेटल्स के नाम से हम किसको जानते हैं? तो किसको जानते हैं? अम्लराज को। क्लियर? देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको, इन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी? 3 भाग होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक के, तो 3 अपन ने HCl लिया है और यहाँ पर HNO3। ठीक है। और ये बनाएगा क्या हमको? अम्लराज। 3 भाग ये होना चाहिए, एक ये और ये मिलकर बनाता है हमको अम्लराज। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम हमको बात कर रहे हैं अमोनिया। ये अलग से पूछा गया है, अमोनिया गैस का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो कैसा होता है? तो अमोनिया गैस का स्वाद, टेस्ट कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। जल में नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आता है, जल वाटर में क्या होता है? जल में वॉशिंग सोडा के घोल, जल में जो वॉशिंग सोडा होता है उसका अगर आप घोल करोगे तो कैसा होगा? बेसिक होगा, क्षारीय होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। जल ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय होता है ना। कैसा होता है? जल उदासीन होता है, ना कि ना बेस होता है ना एसिड होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, इसको बोलते हैं उदासीन। तो जल उदासीन होने का कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है, जल में ना तो जल प्रोटॉन ले सकता है
और ना ही प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम वीडियो इतनी ही रहने वाला हमारा। अब आपको नेक्स्ट टर्म पे मैं आपको बताऊंगा पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू के खोजकर्ता कौन है और ये किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम इसको एसिड बनाते हैं, कैसे हम बेस, इनको कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।